आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो जेईई और नीट एग्जामिनेशन व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो डिस्कस करने जा रहा हूं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल यानी हम कह सकते हैं कि नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज एन इम्प्रूव्ड मॉडल फ्रॉम एन अर्लियर थॉमसन एंड रदरफोर्ड्स मॉडल। थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल यानी बोर्स मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो बोर्स मॉडल है, बोर्स atomic model based on quantum theory of radiation, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि why electrons did not lose energy and collapse into nucleus। यानी हम ये कह सकते हैं कि बोर्स इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ रेडिएशनलेस ऑर्बिट। ओके, उन्होंने कहा कि व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है अपनी बिना एनर्जी लॉस किए हुए, और ये रोटेट करता रहता है। उसको उन्होंने डिफाइन किया और एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है उन्होंने ये देखिए, हियर इज द, ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, और इसके बीच ये रेडियस r है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जिसका मास m हो, v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr होगा। तो यहाँ ये कहेंगे हियर एंगुलर मोमेंटम विल बी mvr। तो हमने ये कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया यहाँ mvr। अब हम आते हैं बोर्स ने क्या किया। देखिए बोर्स ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक उन्होंने बल्ब लिया, बल्ब के अंदर उन्होंने एक आठवीं बल्ब लिया। बल्ब के उन्होंने क्या किया, ये हाइड्रोजन गैस भरी, हाइड्रोजन गैस भर दिया उन्होंने। तो जब हाइड्रोजन गैस भर गया, इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बल्ब भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बल्ब बोल सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे उन्होंने, हम थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, और हाइड्रोजन एटम भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म हमने यहाँ पर लिया। अब ये रेडिएशन क्या हो रही है, यहाँ पे आ रही है, और इस पे प्रिज्म पड़ी, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, स्पेक्ट्रम मिल रहा है, यानी यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसे ऑब्जर्व किया। क्या किया कि ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व में क्या किया कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेज, उन्होंने ये क्या कि लाइन, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेज emitted from, किसे डेटेड हुई है, फ्रॉम हाइड्रोजन बल्ब या हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई लाइन स्पेक्ट्रम से लाइट से जो क्या हो रही है, ये जो हो रहा है, जो ये लाइट, जो ये हाइड्रोजन बल्ब है, ये हाइड्रोजन बल्ब, यहाँ से क्या हो रही है, हमें इस लाइट से हमें क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम मालूम हो रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्हें क्या कि हाइड्रोजन एटम रेडिएट फिक्स एनर्जी। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कि ये कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन एटम रेडिएट क्या है, ये फिक्स्ड, और ये उन्होंने कर दिया एनर्जी। हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, ये फिक्स एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपना इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हम इस पे, उन्होंने अब यहाँ पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब देखिए इसके पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकल रेंडमली मोशन करता है,
रेंडमली मोशन करेगा, ना उसका वेलोसिटी फिक्स है, ना उसका रेडियस फिक्स है, ना उसका फिक्स ऑर्बिट है, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी और अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड का था, यहीं पे रदरफोर्ड फेलियर हो गया था और इसको उसने प्रूव नहीं कर पाया था, जबकि एक टाइम इज क्वाइट एंड स्टेबल नेचर, ये ऐसा नहीं होता, तो इसको किसने किया, प्रूव बोर्स ने किया। तो हम आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि मेन थ्योरी, यहाँ पे हम आते हैं कि मेन थ्योरी ऑफ द बोर्स मॉडल की, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं द मेन पोस्टुलेट्स, द मेन थ्योरी ऑफ द बोर, द मेंस theory, means theory of Bohr's atomic model। ठीक है, सबसे पहले कहा कि हमने यहाँ पे देखिए ये लिया, यहाँ पे से यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम यहां पे कह सकते हैं कि एटम कंसिस्ट डेंस ऑफ न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर अराउंड which electron revolve in orbit। ठीक है, एटम कंसिस्ट डेंस ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे चारों तरफ क्या कर रहा है, ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस कंसिस्ट of proton and neutron। हम कह सकते हैं दिस इज नोन एज, क्या कह सकते हैं इसे, न्यूक्लियन। आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया, दिस इज नोन एज न्यूक्लियन। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब ये सेकंड पोस्टुलेट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हमने देखिए ये लिया न्यूक्लियस, अब देखिए ये है ऑर्बिट, यहाँ ये देखिए ऑर्बिट, ये ऐसे ही ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4, यार ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखा ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ये क्या है सब, ये इसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, क्या कर सकते हैं इसे, ये जो है 1 2 3 4, ये है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रिवॉल्व कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मूव कर सकता है, यानी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन इसी में मूव कर सकते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, या फिर कर सकते हैं यहाँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यहाँ इस जगह पे, या फिर इस जगह पे, या फिर इस जगह पे, या फिर इस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नॉट अलाउडेड बिटवीन देम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अलाउडेड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन राउंड रिवॉल्व द न्यूक्लियस in fixed orbit of fixed radius having
fixed velocity, having fixed velocity, and also associated with fixed amount of energy, fixed amount of आपका ये हम कह सकते हैं एनर्जी। यानी ये कह सकते हैं, ये देखिए न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन्स राउंड या इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, ये हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट of fixed radius, having fixed velocity and also associated with the fixed amount of energy। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे लगाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ लगाएगा, सेकंड ऑर्बिट में देखिए यहाँ लगाएगा, थर्ड ऑर्बिट में यहाँ लगाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में यहाँ लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर जो पाथ बना है यहाँ पे नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए चक्कर नहीं लगाएगा, यहाँ पे नहीं लगाएगा, यहाँ पे नहीं लगाएगा, ये तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं लगाएगा, यहाँ पे नहीं लगाएगा और ये नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस बीच में देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, न्यूक्लियस में जो है चक्कर लगा सकता है, क्योंकि फिक्स ऑर्बिट है। फिक्स ऑर्बिट मतलब ये नहीं है कि कोई लेगी होगा, फिक्स ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, लेकिन इसमें क्या होती है, फिक्स वेलोसिटी होनी चाहिए, फिक्स एनर्जी होनी चाहिए, फिक्स रेडियस होना चाहिए, तो वो ऑर्बिट जो होता है वहां पे ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैंडमली मोशन नहीं करेगा। तो ये हो गया ये आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम जल्दी से आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द थर्ड पॉइंट इज क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये कर सकते हैं थर्ड पॉइंट, या कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड the nucleus, electron can move only certain fixed orbit। अभी मैं बताता हूं, this orbit known as हम बोलते हैं इसे स्टेशनरी स्टेट, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है। अब देखिए स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट और लूज एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट radiate or lose energy, its energy क्या होगी, remain will be क्या होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कांस्टेंट। स्टेशनरी स्टेट वो होता है जब इसमें ना इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी, न लूज करता है, और उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, वो चक्कर लगाता रहता है, राउंड करता रहता है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली those energy level for which the angular momentum अब देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन होल मल्टीपल क्या होते हैं ये नंबर के, यानी NH/2π, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व ओनली दो एनर्जी लेवल्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, होल
मल्टीपल नंबर के होता है। फिर हम ये कर सकते हैं कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको बताया था, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि mvr सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, mvr एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा nh अपन क्या होगा यहाँ पे 2 पाई। तो mvr ये क्या है बोर्स पोस्टुलेट्स, इसे हम बोलते हैं क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन, ये है आपका इंपॉर्टेंट है बोर्स पोस्टुलेट में काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई और n की वैल्यू हम मान लेंगे n। अच्छा यहाँ पर देखिए n क्या है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, n है यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। h क्या है आपका ये प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्या हो गया आपका ये कांस्टेंट, ठीक है। h प्लैंक कांस्टेंट हो गया। और हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर जो n की नंबर ऑफ ऑर्बिट की और n की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये एंगुलर मोमेंटम mvr ये क्या है nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। n की वैल्यू मान लिया हमने यहाँ 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू h अपॉन ये 2 पाई। मान लिया n की वैल्यू हमने सेकेंड ऑर्बिट लिया, तो ये क्या होगा 2h अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया आपका h अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा h अपॉन 2 पाई। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने 3 लिया, तो ये क्या होगा 3h अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, ये पॉजिटिव n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 8 से कुछ भी यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं दूसरा फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है जल्दी से, फिफ्थ पॉइंट इज द क्या है कि हम सीधे लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये है आपका ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट आपका है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है जंप करता है यहाँ पे, कहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में, ये क्या करेगा देखिए एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये क्या करेगा एनर्जी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये क्या करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और यहाँ से ग्राउंड स्टेट ये क्या करता है हायर टू लोअर ऑर्बिट आ रहा है, ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, हियर इधर लोअर से हायर में जा रहा है और ये हायर से लोअर में आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देखिए हायर से लोअर में आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट ये क्या हो गया आपका, इसे हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। हम इसे क्या करेंगे डेल ई इज इक्वल टू क्या करेंगे E2 माइनस E1, ये फॉर्मूला यहाँ पे ये हम अप्लाई करेंगे। E इज इक्वल टू क्या होगा एच न्यू, या कर सकते हैं एच बाई लैम्डा। ये लोअर ऑर्बिट में है, ये क्या कर रहा है आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ये क्या कर रहा है E इज इक्वल टू एच न्यू के, या कर सकते हैं एच बाई लैम्डा। तो ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है एनर्जी को अपना ये ग्राउंड स्टेट में क्या कर रहा है रेडिएट कर रहा है। और यहाँ पे एनर्जी क्या है ग्राउंड स्टेट में क्या हो रही है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एनर्जी क्या हो रही है ये रिलीज हो रही है, ठीक है। अब हम ये हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन गिवन एनर्जी इट विल जंप टू लोअर टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो एक्साइटेड स्टेट पहुंच रहा है तो एनर्जी प्राप्त करेगा, तो ये इक्वेशन होगा। और हम इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर एनर्जी यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब यहाँ आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी यार, एनर्जी विल बी क्या होगी डेल इज इक्वल टू E1 माइनस E2 Hc। अब हम लास्ट 6 देख रहे हैं। 6 हमने क्या कहा कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द टू स्टेशनरी ऑर्बिट, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट क्या होगी डिफरेंट एनर्जी होगी। तो क्या होगा डिफरेंट एनर्जी होगी तो क्या होगा डिफरेंट एनर्जी होगी, तो ये होगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, हम यहां लिख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted or absorbed
क्या हो जाएगा यहाँ पर मीन इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई क्या हो जाएगा H। हम इसे क्या कहेंगे, बोर्स फ्रीक्वेंसी। हम इसे क्या कहेंगे, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। अब मैंने आपको ये सब डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्स एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम ड्रॉबैक्स ऑफ अदर बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।